नमस्कार दोस्तों, एक नए विषय पर चर्चा के लिए मैं फिर से आप लोगों के सामने हूँ और आज प्रभव श्रीवास्तव भी हमारे साथ हैं। इनके कुछ सवाल हैं, उसको लेते हैं। हाँ बताइए प्रभव। तो मेरा ये सवाल है कि मैं जब भी पढ़ाई करने बैठता हूँ मेरा कंसंट्रेट नहीं होता, तो मैं क्या करूँ? इनका और इनके जैसे कई बच्चे जो स्कूल गोइंग हैं, उनकी एक समस्या रहती है कि उनको जब पढ़ने के लिए बैठते हैं ये बच्चे, तो पढ़ाई में उनका मन नहीं लग रहा है। पढ़ाई में मन नहीं लगना, कंसंट्रेट नहीं कर पाना, इसका सिर्फ एक ही कारण है कि आपका मन विचलित है, आपका मन शांत नहीं है, आपका मन ठहरा हुआ नहीं है। और जब मन विचलित होगा तो जाहिर सी बात है आप कुछ भी पढ़ेंगे तो मन इधर उधर बंदरों की तरह कहीं कूद रहा होगा। क्यों? क्योंकि आप पढ़ना चाहते हैं लेकिन मन आपका उस समय कंट्रोल में नहीं है, मन आपके साथ नहीं है, तो इसलिए आप पढ़ नहीं पा रहे हैं ठीक से। और जो भी पढ़ रहे हैं वो आपके दिमाग में जा नहीं रहा, आपको समझ नहीं आ रहा। कारण मन का विचलित होना। अब मन विचलित क्यों है? अगर हम इसमें विचार करें तो मन के विचलित होने के कई कारण हो सकते हैं। जैसे बच्चे एक ही समय में कई काम शायद करना चाहते हैं। जब वो पढ़ने बैठे हैं तो वो उनका मन कर रहा है कि मैं खेल भी लूँ, उनका मन कर रहा है मैं दोस्तों के यहाँ चले जाऊँ, उनका मन कर रहा है मैं मोबाइल में कोई गेम खेल लूँ, या मैं टीवी में कोई सीरियल या कोई कार्टून देख लूँ, या मम्मी और पापा अगर कोई सामान लेके आए हैं तो मैं उनमें भी जाके उनका हाथ बटा लूँ या उनमें देख लूँ कि क्या सामान आया है। तो कई जगह जब आपका मन भटका होगा, विचलित होगा, तो आप एक जगह बैठ के जो भी चीज़ करना चाह रहे हैं वो आप नहीं कर पाएंगे। दूसरी चीज़ है कि पढ़ाई को लेकर के हमारा जो स्कीम है, जो एक दिनचर्या में हमने बांट रखा है कि हमें किस समय क्या पढ़ना है, अगर हमने ये चीज़ बना के नहीं रखी है, एक दिनचर्या का पूरा रूटीन कि मुझे किस वक्त क्या चीज़ पढ़नी है, तब तक हम कंसंट्रेशन में हमें दिक्कत होगी। जैसे कि स्कूल में बाकायदा पीरियड्स होते हैं, तो वैसे ही हमें में भी जब हम सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या घर में कुछ भी पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये हमें एक घर में भी एक रूटीन बना के रखना पड़ेगा पीरियड वाइज कि मुझे कब क्या पढ़ना है। और ये हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम 20-25 मिनट की एपिसोड्स बना लें और उस 20-25 मिनट में पढ़ाई करें। उसके बाद हम 5 मिनट का रिलैक्स करें। और ये रूटीन हमें ऐसे बना लेना है कि मुझे कितने से कितने बजे तक एक सब्जेक्ट पढ़ना है, फिर उसके बाद मुझे दूसरा सब्जेक्ट, फिर तीसरा सब्जेक्ट, इस तरह से। और एक गोल ओरिएंटेशन के साथ हमें आगे बढ़ना है, हमें अपनी पढ़ाई करनी है। हमें एक गोल बनाना होगा कि मुझे स्कूल में इतने मार्क्स लाने हैं या इतना परफॉर्म करना है अपने जो भी हाफ ईयरली या ईयरली एग्ज़ामिनेशंस में या यूनिट टेस्ट में। तो जब हम पहले से अपना गोल सेट कर लेंगे, लक्ष्य निर्धारित कर लेंगे, तो उसके हिसाब से आपका पढ़ाई में आपको ये पता चल जाएगा कि मुझे कितने घंटे पढ़ाई करनी है। क्लास वर्क या होमवर्क के बाद आपको कैसे पढ़ना है, कितनी देर पढ़ना है, ये आप डिसाइड कर पाएंगे। दूसरी चीज़ है कि कंसंट्रेशन भंग ना हो, इसके लिए आपको थोड़ा सा मेडिटेशन या ध्यान भी करना है। ध्यान में कोई विशेष चीज़ें नहीं करनी है। एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट के बीच में जब आप स्विच ओवर कर रहे हैं 20-25 मिनट के बाद या आधे घंटे के बाद, तो आप 5 मिनट रिलैक्स करें। 5 मिनट रिलैक्स में आप खाली चुपचाप लेट भी सकते हैं, या आप अपनी सांसों को देख सकते हैं कि एक सांस गहरी और ठंडी सांसें लें और सांसों को देखें कि एक सांस भीतर आई, एक सांस बाहर गई। सांसों का भीतर आना और सांसों का बाहर जाना, इसको आप देखते रहें। और ये 5 मिनट भी अगर आपने ये प्रक्रिया कर ली तो इससे आपका मन ठहर जाएगा, आप वहीं पे अवेलेबल हो जाएंगे। मन विचलित नहीं होगा, मन भटकेगा नहीं, इधर उधर कहीं नहीं जाएगा। अगर आप इसको करने की कोशिश करें तो इससे आपका पढ़ाई में मन लगने लगेगा और आपकी समस्या का निदान हो जाएगा।
और इसके अलावा अगर आपका कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं, वरना हम कुछ है और पूछना। नहीं। तो दोस्तों बताइएगा कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। धन्यवाद।